आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है कि किसी समांतर पट्टिका वायु संधारित्र की सुचालक प्लेटों को क्रमशः Q1 के तथा Q2 आवेश दिए गए हैं। यदि प्लेटों का क्षेत्रफल A तथा उनके बीच की दूरी D हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए कि प्लेटों के बीच एक समान विद्युत क्षेत्र की प्रबलता, प्लेटों के बीच विभवांतर तथा प्लेटों के बीच निहित स्थिर वैद्युतिक ऊर्जा। ठीक है, तो आइए हल करते हैं इस प्रश्न को। हमें दिया गया है कि एक वायु संधारित्र यानी कि दो संधारित्रों के मध्य वायु है और इसकी सुचालक प्लेटों को हमने Q1 और Q2 आवेश दे दिया है। ठीक है, अब होगा क्या है कि ये दोनों प्लेटें क्या होंगी, एक दूसरे के पास में आएंगी और एक दूसरे के पास में आएंगी तो इनमें क्या होगा, प्रेरण होने लगेगा और प्रेरण होने की वजह से इस चालक की बाहरी सतह और आंतरिक सतह दोनों पर कुछ ना कुछ आवेश आने लगेगा। तो आइए वो हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि इन संधारित्रों पर प्रेरण के बाद कुछ ना कुछ आवेश आ चुका है। ठीक है, हमने क्या रख दिया, इन दोनों को पास में रख दिया। ठीक है, अब मान लेते हैं कि इसकी ये वाली सतह है, इस वाली सतह पर कुछ आवेश आया Q डैश के बराबर। ठीक है, तो इस पर जो आवेश होगा, ठीक है, दूसरी प्लेट पर आवेश होगा, ये आवेश होगा माइनस Q डैश, क्योंकि जो समांतर प्लेट संधारित्र है उसकी आंतरिक दोनों सतहों पर, मतलब आंतरिक की जो दोनों सतह है, ये वाली और ये वाली, इन दोनों पर आवेश का कुल योग 0 होना चाहिए। कहने का अर्थ है कि इधर जितना धनात्मक आवेश होगा इसकी आंतरिक प्लेट पर, और तो इसी की आंतरिक प्लेट पर भी उतना ही आवेश होना चाहिए। ठीक है, ये नियम है इसका, मतलब समांतर प्लेट संधारित्र का प्रेरण की वजह से हमेशा ऐसा होगा। तो हम मान लेते हैं कि इधर हमारा Q1 आ जाएगा इसकी दूसरी वाली प्लेट पे और इधर हमारा Q2 आ जाएगा इसकी दूसरी वाली प्लेट पे। तो होगा क्या, तो Q1 प्लस Q डैश बराबर किसके होगा, Q1 के होगा। क्यों, क्योंकि जो Q1 आवेश है वो इसके बाहर कहीं नहीं जा सकता। ठीक है, इस प्लेट के बाहर Q1 आवेश कहीं नहीं जा सकता। उसी प्रकार जो Q2 है, Q2 माइनस Q डैश, ये भी Q2 कैपिटल Q2 के हमेशा बराबर रहेगा। ठीक है, बराबर रहेगा क्योंकि ये भी इसके बाहर कभी नहीं जा सकता। ठीक है, तो इस मान को हम कैसे लिखेंगे, चूंकि हम इधर एक और चीज क्या करते देखते हैं, वो हम ये देख सकते हैं कि अगर हम इधर देखें कि Q1 और Q2 है, ठीक है, हम कह सकते हैं कि Q डैश इधर है, ठीक है, इस पर है, और Q1 इधर आ जाएगा। तो इन बिंदुओं पर और इन बिंदुओं पर, ठीक है, हम कोई 3 बिंदु मान लेते हैं A, B और C। तो होना क्या चाहिए कि जो A बिंदु है और C बिंदु, ठीक है, इन दोनों पर जो विद्युत क्षेत्र का मान है वो 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, बारीक, क्योंकि किसी भी समांतर पट्टिका संधारित्र होता है उसमें सदैव भार, संधारित्र के बाहर हमेशा विद्युत क्षेत्र 0 होता है और संधारित्र के अंदर जो विद्युत क्षेत्र का कुछ ना कुछ मान होता है। ठीक है, अगर बाहर के लिए विद्युत क्षेत्र की बात की जाए तो इसके लिए E का मान लिखते हैं हम सिग्मा बट्टा एप्सिलॉन नॉट, यानी कि E बराबर Q बट्टा A एप्सिलॉन नॉट। तो इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, अगर E का मान 0 होना चाहिए तो Q का मान बराबर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हम देख सकते हैं कि हमारे पास दो प्लेटें हैं, तो एक प्लेट की वजह से इधर होगा, दूसरी प्लेट की वजह से इधर होगा, एक की वजह से इधर होगा और दूसरे की वजह से इधर होगा, क्योंकि इनमें प्लस माइनस का अंतर है। ठीक है, तो इस वजह से हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों आवेश बराबर रखने पड़ेंगे, यानी कि हमारे पास Q1 बराबर होगा Q2 के। ठीक है, अगर हम ऐसा करते हैं, ठीक है, ऐसा क्या करते हैं, हम इनमें रखते हैं कि Q1 प्लस Q डैश बराबर Q1 और Q1 माइनस Q डैश बराबर Q2 और इन दोनों का हम जोड़ देते हैं। तो Q1 हमारे पास क्या निकल कर आएगा, Q1 प्लस Q2 बट्टा 2 के बराबर निकल आएगा। ठीक है, और हमारे पास Q डैश क्या निकल कर आएगा, Q डैश निकल कर आएगा Q2। ठीक है, ये निकल कर आएगा, मैं Q2 की जगह Q1 के पदों में लिखता हूँ, तो Q1 माइनस Q1, तो ये हो जाएगा हमारे पास Q1 माइनस Q2 बटा 2। ठीक है, इस प्रकार से हमने Q1 और Q डैश निकाल लिए हैं। तो यहाँ पर जो आवेश, ठीक है, इस प्रकार से हमने देख लिया है। तो चूंकि बाहरी बिंदुओं पर तो विद्युत क्षेत्र का मान 0 है, परंतु B पर विद्युत क्षेत्र का मान हम जानते हैं दोनों की वजह से इधर होगा। ठीक है, क्योंकि संधारित्र के मध्य इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र होता है। तो प्लेटों के बीच एक समान विद्युत क्षेत्र की प्रबलता, यानी कि EC हमको ज्ञात करना है, तो EC होगा
EC1 प्लस EC2, यानी कि पहली प्लेट की वजह से दूसरी प्लेट की वजह से। तो पहली प्लेट की वजह से लिखेंगे इसके ऊपर जो Q आ गया, Q क्या आ गया, Q1 माइनस Q2 बटा 2A एप्सिलॉन नॉट, प्लस दूसरी प्लेट पर क्या आ जाएगा, Q1 माइनस Q2 बटा 2A एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारे पास आएगा Q1 माइनस Q2 बटा A एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस प्रकार से अब निकालना है B प्लेटों के बीच विभवांतर। ये हमने A निकाल लिया। अब B की बात करें तो V बराबर लिखा जाता है E गुणा D के बराबर। तो इसमें हम D का गुणा कर देंगे तो Q1 माइनस Q2 गुणा D बटा A एप्सिलॉन नॉट। अब प्लेटों के बीच निहित स्थिर विद्युत ऊर्जा, तो U बराबर हमेशा लिखी जाती है हमारी Q बटा 2C के बराबर। ठीक है, अब Q का मान इधर है Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर। ठीक है, Q का मतलब है कि एक प्लेट पर आवेश गुणा 2, और C का मान होता है A गुणा एप्सिलॉन नॉट D। तो ये हमारी क्या आ गई, हमारी इस प्रकार से हमने निहित स्थिर विद्युत ऊर्जा निकाल ली। तो माफ करना, इधर क्या होगा, इधर हम लिखेंगे बटा गुणा 4, क्योंकि हम इस पर आवेश लिख रहे हैं। ठीक है, ये क्या है हमारा, किसी एक प्लेट पर आवेश। इसको मैं Q लिख देता हूँ, किसी एक प्लेट पर आवेश। तो ये होगा Q1 माइनस Q2 का होल स्क्वायर बटा 8A गुणा एप्सिलॉन नॉट D। तो इस प्रकार, ठीक है, माफ कीजिएगा, एप्सिलॉन नॉट भी हमारा नीचे आएगा। ठीक है, ये हमारा क्या आएगा, नीचे आएगा। तो मैं इसको सही से लिख देता हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा प्रश्न हल हुआ। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।